नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में जिस जगह से मैं लाइव हूं, यहां से हमने आपको बहुत से चुनावी नतीजे बताए हैं। और आज जब हम चुनाव की चर्चा पर बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट टाइम वोटर्स या यंग वोटर्स की बात कर रहे हैं कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में आने वाला निर्वाचन का जो समय है वो देख रहे हैं। इलेक्शन आने वाले हैं, वो किस तरह के कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं, कैसे कैंडिडेट को एक आइडल कैंडिडेट मानते हैं, वो सब बात करने के लिए हमारे बीच में यहाँ पर कुछ यंग वोटर्स हमारे बीच में हैं। उनसे थोड़ी बहुत बात यहाँ पर करेंगे क्योंकि नेहरू युवा केंद्र है, युवाओं से बात करने से शुरुआत करेंगे। तो शुरू करेंगे मैडम से। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपका नाम और थोड़ा नजदीक आ जाइए सर, आपका नाम और क्या एज है इस समय पर? मेरा नाम दीक्षा है और 19 साल की। आप पहली बार वोट करेंगे ऑलमोस्ट, ऐसा है, या दूसरी बार वोट करेंगे? दीक्षा जी, ये जानना चाहते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली पहले से हमें बताया जाता है कि भाई कैसे क्या होता है वोट, कितना जरूरी है वोट, तो आपके हिसाब से जिस भी कैंडिडेट को आप वोट करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी लाइन का हो, आप कैसे कैंडिडेट को देखना चाहती हैं जो आपको आपके कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करे? वो ऐसा एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड होना चाहिए और एजुकेटेड तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट एजुकेटेड होना चाहिए। तो जैसे एजुकेशन पे भी कोई मापदंड है कि भाई 10वीं तक पढ़ा हो, 12वीं तक पढ़ा हो, ऐसा कुछ कहाँ तक, ऐसा आपके अनुसार कम से कम कितना पढ़ा होना चाहिए? कम से कम तो +2 तो होना ही चाहिए। +2 तो होना ही चाहिए। आपका धन्यवाद दीक्षा जी। मैडम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं कैंडिडेट्स की या फिर ऐसे व्यक्ति की जो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करे, तो आप कैसे व्यक्ति को अपना कैंडिडेट देखना चाहती हैं जिनको आप वोट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेशन, ठीक है। और फिर कम से कम सुलझा हुआ होना चाहिए, जो आजकल यूथ की प्रॉब्लम्स को समझ सके। यूथ की प्रॉब्लम को समझने वाला। एजुकेशन में भी ठीक होना चाहिए। जैसे आजकल एजुकेशन में किसी को मिलती है एजुकेशन, किसी को नहीं मिल रही है, वो सिर्फ इनकम की वजह से। ये जिनके पास सब कुछ है उनके पास उनको और मिल रहा है, जिनके पास कुछ नहीं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस मामले में भी थोड़ा और होना चाहिए, जो सोचे इस बारे में। आपने बहुत यंग होना चाहिए। यंग होना चाहिए। मैं इस पे भी आने लगा था कि आजकल ये एक बात चली रहती है कि एक उम्र के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं जो 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, 80 से ऊपर है। आपके हिसाब से एक अपर बार होना चाहिए कि उसके बाद, इसके बाद 30+ हो, बट 40 से कम हो। 30 से 40 के बीच में बस, तो 2 ही बार बंदा चुनाव जीत पाए, लड़ पाएगा या जीत पाएगा। चलिए, बहरहाल आपने फिर से वो उम्र वाला हो जाएगा। एक और चीज आपसे जानना चाहते हैं, आप क्योंकि महिला हैं और लड़की हैं, यंग हैं, एक नई चीज जो हम लोगों के बीच में चुनाव में अभी इस बारी हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जो महिला वोटर्स हैं हमारे बीच में, उनको रिझाने के लिए हम लोगों को ये कहा गया है कि किराया जो है आधा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। क्या आपको लगता है कि महिला इससे सशक्त होती है? सशक्त मतलब आप एम्पावर फील करते हैं कि जब आपका किराया मर्द से आधा लिया जाए? वैसे तो दोनों का ही होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब इसको, जैसे अगर सरकार ये कहे कि भाई महिलाओं को कुछ लाभ मिले अलग से, उससे आपको नहीं लगता कि इक्वालिटी प्रमोट हो रही है? दोनों को मिलना चाहिए, जो नहीं कर सकते हैं, जैसे महिला हो या फिर आदमी हो। मतलब आर्थिक आधार पे होना चाहिए कि जिनके बस का नहीं है उनको थोड़ा कम कर दें, और जो बाकी बस का नहीं है जी, बहुत अच्छा आपने बोला। आपका नाम नहीं आपने बताया? नताशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई से बात करेंगे। आपका नाम क्या है, उम्र क्या है? मेरा नाम मनोज है एंड आई एम 21 years old। और मनोज जी, पहले वोट कर चुके हैं आप? नहीं, मेरा फर्स्ट वोट होगा जी। मनोज जी, जानना चाहेंगे कि कैसा कैंडिडेट चाहिए होगा और क्या मानते हैं आप कि एक आइडल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा है कि अभी आप सभी देखते आ रहे हैं कि हिमाचल में इससे पहले राजा जी की सरकार थी। हाँ जी, हाँ जी। एंड वो काफी लंबे टाइम तक थी जी। अब चेंज हुआ और जयराम जी की सरकार आई। देखिए, चेंज चाहते थे हम कि चेंज आए। अब मैं पढ़ाई करके आ चुका हूँ, आफ्टर माय ग्रेजुएशन, तो मैंने कॉलेजेस के हाल देखे हुए हैं। उनको ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले, नेक्स्ट ईयर वोटिंग है, इलेक्शन है। तो जो चेंज चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल वो नहीं आया। और अगर बात करेंगे एज की, आई वुड रियली वांट नॉट एनी अपर एज्ड गाय। मुझे चाहिए कि एक यंग जो आदमी नीचे मतलब हमारे से जुड़ा हो, आम लोगों से जुड़ा हुआ इंसान। एक जैसे अपर बार की बात करें, नताशा जी से भी ये बात हो रही थी और जैसे उन्होंने तो बहुत लोअर बार रख दी वहां पे। कितनी मैक्सिमम बार जानी चाहिए? देखिए, क्योंकि 2 इलेक्शन में तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। एक से ज्यादा बार आप जीतते हैं तो इसका मतलब है लोगों ने आपको पसंद किया। बिल्कुल ठीक। उस नतीजे पे एक बंदा एज जा सकता है, बट अगर जैसे हमारे पीएम मोदी जी हैं, वो सेकंड टाइम आए हुए हैं, बट स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, बीजेपी से लोग नाराज हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर एज्ड बंदा भी है उससे लोग सेटिस्फाई होना चाहिए, एज ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे मैम ने कहा, ये हमारे मैम ने कहा कि एक एज बताई, उसमें आपने सही कहा कि वो एक ही बार जीत पाए। इफ ही सेटिस्फाइंग पीपल, मासेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो चलते रहे ऑब्वियसली। और मैंने जैसे सेशन से पहले भी आपसे कुछ कहा, वो मैं ऐसे नहीं बोल सकता। जी बिल्कुल। बट ऐसा है कि दिस टाइम वी वांट चेंज।
वन थिंग आई वांट टू आस्क, व्हाट डू यू थिंक कि जैसे भी ऑब्वियसली आपने जैसे एज का एक बैरियर बताया, एजुकेशन में कितना कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए, कम से कम कितना पढ़ा होना चाहिए? क्योंकि आप ये भी चीज को, इस परिवेश को भी ध्यान में रखिए कि काफी ऐसी जगहें हैं जहां पे हमारे पास एजुकेशन की एक्सेस अभी भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूँ। और मुझे फिलहाल ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि हमारे पीएमजी की डिग्री कहाँ है। एक्चुअली में वो चीजें कंफर्म होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। जब आप एक पैरामीटर रखते हैं, नहीं मैंने नहीं देखा है उनको देते हुए, मैंने जितना भी देखा है मैंने नहीं देखा हुआ। और एफिडेविट बनाने के लिए कुछ नहीं 20 रुपए लगते हैं, 90 रुपए लगते हैं, मैं बनवा सकता हूँ अभी पास से। मेरा मानना है एटलीस्ट 12th पढ़ा होना चाहिए, मैट्रिक से ऊपर होना चाहिए, बट एटलीस्ट 12th होनी चाहिए बेसिकली। और भाई आजकल पीएम के लिए 12th मार्क कर दी गई है, व्हाई नॉट फॉर द प्रेसिडेंट, व्हाई नॉट फॉर द पीएम? मैं ये कहूंगा कि बट हिमाचल में मैं इसको नोट डाउन करके बोलूंगा कि वी वांट चेंज दिस टाइम। हो गया अभी, you want change this time? Yes, I am gonna create the change this time because देखिए मेरा गांव का नाम है, मेरे गांव तहसील अर्की में आता है। वहाँ पे कॉलेज है, डाला कॉलेज। जब जयराम जी की सरकार नहीं थी उस टाइम से उसके वही हाल है और आज भी वही चला। द कॉलेज इज इन शटर्स। शटर में कॉलेज नहीं होता है सर, शटर में कॉलेज नहीं होता है। वी वांट एजुकेशन अपर, वी वांट द एजुकेशन इन अपर लेवल, बस यही है। बाकी चेंज एक बहुत अच्छा आपने बात यहाँ पे की। अभी दो चीजें, चलिए आपके विधायक वगैरह पे किसी पे नहीं आएंगे, वो बात अलग है। अभी मैं एक बात यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ, देखिए इलेक्शन होने हैं, ऑब्वियसली जो ज्यादा सीटें लेगा वही यहाँ पे सरकार बनाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे कैंडिडेट्स आपको पसंद नहीं आ रहे, 12वीं वाला मानक भी पूरा नहीं कर रहे, उम्र में भी ज्यादा है, नोटा दबा के कोई फायदा है? देखिए नोटा ही दबाना है तो मैं घर से नहीं आऊंगा, ऑब्वियसली मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मेरा। मतलब यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या आपको लगता है नोटा से फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली उससे कोई फर्क नहीं, जीरो से फर्क तब पड़ता है। आपको पता है ना जीरो का कब फर्क पड़ता है? मैं वो मैथ को यहाँ बीच में नहीं लाऊंगा, बट सबको पता है कि जीरो का कब फर्क पड़ता है, कब नहीं पड़ता है। नोटा इज इक्वल टू जीरो। अब मैं अपना टाइम वेस्ट करके वहां नहीं जाऊंगा। अगर मुझे कैंडिडेट को वोट देना है तो मैं चुन के जाऊंगा किसी को, और अगर वो मेरे हिसाब का कैंडिडेट है then only I'm gonna vote, बस यही है। Last thing, because obviously you people are busy, I just want to ask, और अमूमन मैं लोगों से कहता हूँ, नेताओं से, कि भाई अपील क्या रहेगी, एक यूथ की अपील क्या रहेगी अपने नेता से, कैंडिडेट से? मैं एक यूथ हूँ एंड अभी मुझे फील्ड में उधर के जॉब के लिए जाना पड़ेगा। मैं अभी वही बात है, मैं अभी जस्ट ग्रेजुएशन करके निकला हूँ। मैं एडवांस एक्सेल मैं अरेना इंस्टीट्यूट में सीख रहा हूँ। अरेना इन्फो सोल्यूशन एक पूरा इंस्टीट्यूट का नाम है, मैं वहाँ कर रहा हूँ। मुझे इसके बाद ऑब्वियसली फील्ड में उतर के जॉब करनी होगी। जॉब सबसे पहला वो रहता है, उसके बाद रहता है एजुकेशन। मैं एजुकेशन करके आ रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ बच्चे 12th से उठ के आएंगे। भाई कॉलेजेस के हाल मैं देख रहा हूँ, मैं जिस कॉलेज में बैठता था, जिस क्लास के नीचे में बैठता था, ऊपर बारिश के टाइम पे पानी टपकता था नीचे। ये ग्राउंड लेवल की बात है सर, ये तो मैं हिमाचल की ही बात करूंगा, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, मुझे बाहर की सोचनी भी नहीं है। जहां मैं रहता हूँ मैं एटलीस्ट पहले एक कुत्ता जहां लेटता है उसको पहले साफ कर लेता है। भाई अगर हमने चेंज लाया था राजा जी के बाद, देन वी वांटेड चेंज, जो चेंज नहीं मिला। सिंपल सा सवाल है, एजुकेशन इंप्रूव होनी चाहिए मेरे और बाद में तो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन मेरा फर्स्ट रहेगा, क्योंकि मैं जस्ट पास आउट हुआ। तो यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मुझे हिमाचल में चाहिए। इसी हिसाब से जैसे आपने इनसे सवाल पूछा कि जो बस फेयर कम हुआ है, दैट इज टोटली ड्रास्टिक। वो बहुत इतना ज्यादा खराब है ना, वो लेडीज के लिए आधा कर दिया। और मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी मम्मी मुझसे मिलने आते हैं यहाँ पे, बस उनका भी आधे से। अब एक और चीज उन्होंने ऐड की, ऑनलाइन बुकिंग पे आधा नहीं मिलेगा। सर ये क्या है, जोक है? दिस इज अ काइंड ऑफ जोक, इज इट अ काइंड ऑफ जोक? नहीं, आपको एक्चुअली में जो करना है ना, ग्राउंड लेवल पे करना है। बहुत बढ़िया ना, वो मतलब बड़ी बड़ी घोषणाओं से कोई फायदा नहीं होगा। और ये भी अभी हमें यूनिट्स फ्री मिल रही हैं। एक बोल रहे हैं कि 125 एक कह रहे हैं, 300 एक कह रहे हैं। बात ये है ना, इससे पहले कहाँ थे ये लोग? 125 यूनिट शुरू में क्यों नहीं आया? सीधी सी बात है, दे आर कॉपिंग केजरीवाल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, पर सबको पता है कि वो उनकी कॉपी है। और ऑब्वियसली जब इलेक्शन का टाइम नजदीक आया, दे स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस शिट। आई एम सॉरी लैंग्वेज का, मैं माफी चाहता हूँ, बट ये ऐसी चीज है जो जनता को पता चलती है। सारे पढ़े लिखे हैं अभी, एवरीवन इज एजुकेटेड, और सबको पता चलता है। एटलीस्ट हिंदी तो सबको समझ में आती है। उनको ये भी पता चलता है कि हाँ 200 जितनी भी वो यूनिट दे रहे, 100 यूनिट फ्री दे रहे, इतना यूनिट दे रहे, वो तभी दे रहे व्हेन इट्स इलेक्शन टाइम। तो एटलीस्ट इतना तो एक पढ़े लिखे को भी समझ में नहीं आता है कि जब जरूरत पड़ी तब रोटी का टुकड़ा डाला, अदरवाइज वी डोंट नो हु द हेल यू आर। सिंपल है। तो मैं ये चाहूंगा एज अ वोटर, बिकॉज लास्ट ईयर मेरा वोटर कार्ड आया है। मैं इतना समझदार हूँ कि मुझे किसको वोट देना है। मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे को इतना फ्री मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है फ्री, बिकॉज वो एक इंटेंजिबल पीरियड के लिए, वो एक कम टाइम के लिए, बिल्कुल वॉलेटाइल पीरियड के लिए, वो उड़ जाएगा एक टाइम पे। और
बाद में वहीं आ जाएगी सरकार। वी नीड अ चेंज, वी लिटरली नीड अ चेंज। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि यूथ जो है वो इग्नाइटेड सा होना चाहिए और वो ज्वाला यहाँ पर देखने को मिली। बहरहाल आप सब लोगों को इनका इंटरव्यू कैसा लगा? धो के इन्होंने सारी चाहे सरकार है चाहे एंटी गवर्नमेंट है सबके लिए बोल, जो दूसरी ऑपोजिशन है सबके लिए बोल दिया। बहरहाल एक मिरर की तरह होना चाहिए, एक आई ओपनर होना चाहिए। फिलहाल के लिए आप लोगों से विदा लेंगे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी के साथ मुकुल देव वृक्षपति। जय हिंद।